देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर के केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहे संभावित प्रभाव को देखते हुए सरकार ने औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के द्वारा पेट्रोल पंपों से थोक मात्रा में ईंधन खरीदने पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना और जमाखोरी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंप से थोक फ्यूल खरीद पर रोक। पेट्रोल डीजल की सप्लाई बनाए रखने के लिए केंद्र का नया आदेश। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर्स पर 90 दिनों की पाबंदी। थोक खरीद अब सिर्फ बल्क सेल पॉइंट से, सरकार ने जारी किए निर्देश। डीजल की बढ़ती मांग के बीच सरकार ने उठाया कदम। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखने तथा संभावित जमाखोरी को रोकने के लिए फैसला लिया। सरकार ने औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल पंपों से बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रोक लगा दी है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को अब अपनी जरूरत का ईंधन बल्क सेल पॉइंट से खरीदना होगा। यह प्रतिबंध प्रारंभिक तौर पर 90 दिनों तक लागू रहेगा। सरकार के अनुसार हाल ही के दिनों में देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की रिटेल बिक्री में असामान्य वृद्धि देखी गई है। इसकी प्रमुख वजह रिटेल और बल्क कीमतों के बीच बड़ा अंतर है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में डीजल की रिटेल कीमत लगभग 95.20 रुपए प्रति लीटर है, जबकि बल्क उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत करीब 134.50 रुपए प्रति लीटर है। कीमतों के इस अंतर के कारण कई औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता थोक केंद्रों के बजाय सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने लगे हैं। 11 जून 2024 को जारी मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2026 में कहा गया है, मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम सप्लाई चेन पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए कदम उठाया। सरकार का कहना है, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, आपूर्ति संबंधित चुनौतियों के कारण ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। ऐसे में नए नियमों के तहत रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री केवल वाहन के फ्यूल टैंक या पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वीकृत कंटेनरों तक सीमित रहेगी। प्रत्येक ग्राहक या वाहन के लिए प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीदने की समय जो है सीमा तय की गई है। इस ईंधन के पुनर्विक्रय पर भी रोक है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था फिलहाल 90 दिनों तक लागू रहेगी। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमाखोरी, कालाबाजारी व अनाधिकृत ईंधन खरीद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार का यह भी मानना है कि इन उपायों से देश भर में पेट्रोल और डीजल की समान उपलब्धता बनी रहेगी और आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।